दिस इज़ अवर थर्ड लेक्चर. सो डॉट प्रोडक्ट में एक दो चीज़ें बची हुई हैं. लेट अस स्टडी दैम. एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बची है दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर. प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर. अगर हम दो वेक्टर लें, जैसे इसको अपन बोलते हैं ए वेक्टर और इसको हम बोलते हैं वेक्टर बी. अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है और मैं आपसे बोलूं कि बी का मुझे कंपोनेंट लेना है, तो आप जानते हो कि बी का जिधर थीटा होता है उधर कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इसको बोलेंगे बी साइन थीटा. नाउ जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. नाउ आप इस बी कॉस थीटा को देखो. बी कॉस थीटा क्या है? ये जो बी कॉस थीटा है यहां पे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो बी कॉस थीटा है इसको कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी बी का ए के डायरेक्शन में वेक्टर. सो अगर अपन डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू कंपोनेंट. किसका कंपोनेंट? ऑफ वेक्टर बी. किस डायरेक्शन में? ऑन ए. इसी कंपोनेंट का दूसरा नाम होता है प्रोजेक्शन. तो इसी को हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन. प्रोजेक्ट कंपोनेंट कोई का दूसरा नाम होता है प्रोजेक्शन. तो प्रोजेक्शन किसका? ऑफ बी. किस पर? ऑन ए. तो जो कंपोनेंट होता है बी का ए के डायरेक्शन में, उसी का दूसरा नाम होता है प्रोजेक्शन. तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज नथिंग बट ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कि एक वेक्टर लेना है और दूसरे का प्रोजेक्शन लेना है. इसी को हम दूसरे तरह से भी समझते हैं. इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट, और इसी को हम सेकंड तरीके से समझते हैं. इस बार अपन क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं बी को और इधर ले लेते हैं ए को. फिर से दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा. अब अपन यहां बोले कि भाई ए का मैं कंपोनेंट ले रहा हूं. पहले हमने बी का लिया था, अब हम ए का लेंगे. तो ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? ए कॉस थीटा. और ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इससे हमको मतलब नहीं है यहां पे, तो ए साइन थीटा. नाउ अगेन ए डॉट बी कैसे डिफाइन किया जाता है? ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा. इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी ए कॉस थीटा. सो वी कैन राइट बी इंटू प्रोजेक्शन किसका इस बार रहेगा? ऑफ ए वेक्टर. किस पर? ऑन बी वेक्टर. क्योंकि बी को पहले लिख लिया है इसलिए ए का प्रोजेक्शन होगा. या इसी को क्या कह सकते हैं? बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए. किस पर? ऑन बी. तो जिस वेक्टर को यहां लिखते हैं उस वेक्टर पर कंपोनेंट किसका? जो दूसरा वेक्टर है उसका. जैसे यहां पर अपन ने ए लिखा, तो ए पर कंपोनेंट किसका? बी का, जो नहीं लिखा जाता है. तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन के टर्म्स में भी डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं. तो हमको क्या करना है? हमको ए डॉट बी बोलना है ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. दोनों तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी यूजफुल डेफिनेशन, क्योंकि कई किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है. जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे आपसे बोले एग्जाम्पल, इफ a is equal to I plus j and b is equal to 2i
माइनस जी। आपसे बोले फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो आप जानते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का क्या मतलब होता है। सॉल्यूशन लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी इधर अपन ने बी को बनाया, इधर अपन ने ए को बनाया और ये लिए थीटा। तो हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए का यानी ए कॉस थीटा जो इधर आएगा। तो हमको निकालना है ए कॉस थीटा, ये हमको कैलकुलेट करना है। नाउ वी नो ए बी कॉस थीटा इज नथिंग बट ए डॉट बी। तो हमको ए कॉस थीटा निकालना है क्योंकि ए का प्रोजेक्शन निकालना है। तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी। तो अगर इसको कहेंगे प्रोजेक्शन किसका, ऑफ ए। अगर ए का प्रोजेक्शन निकालना है तो बी को डिवाइड करना है, उल्टा करना पड़ता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ए डॉट बी आपको सबको पता है, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, आई का आई में करेंगे तो 2 आ जाएगा, जे का जे में करेंगे तो -1 आ जाएगा। और बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो आ जाएगा 1/√5। तो ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं उल्टा करो, आप निकालो इसी का एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं इसी में, कि आपको निकालना है प्रोजेक्शन किसका, ऑफ बी ऑन ए। तो बी का जिसका निकालना होता है उसको यहां लिखते हैं, तो बी कॉस थीटा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और इसको हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन किस पर, किसका निकालना है, बी का। तो बी को नीचे नहीं लिखेंगे, जिस पर निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं, उल्टे वाले को लिखते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी तो फिर से कितना आ जाएगा 2 - 1, और इस बार ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट 1 + 1, तो आ जाएगा 1/√2। तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना होता है उसको नीचे नहीं लिखते हैं, जिस पर निकालना होता है या उसके अलावा दूसरे वाले को लिखते हैं, जिस पर निकालना होता है। ए का प्रोजेक्शन निकालना है तो नीचे बी आएगा, और बी का प्रोजेक्शन निकालना है तो नीचे ए आएगा। ओके